Good morning, class. Good morning, sir. Today we continue the same topic, special banking programs adopted by the government. So we discussed in the first lecture, previously lecture, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act and स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. So write down. Third one is प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. नाम से ही पता चल रहा होगा कि योजना किस लिए बनाई गई है. गाँव के रोड के लिए. विलेज रोड्स के लिए, है ना. राइट डाउन. PMGSY मींस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. PMGSY was launched on 25 December 2000 25 December 2000 as 100% centrally sponsored scheme. बहुत वाली क्लास से रीच करना. Okay. The primary objective of the PMGSY is to provide all weather connectivity. To the eligible unconnected habitation in the rural areas. Unconnected habitation in the rural areas. बेसिकली इस योजना का स्कीम क्या है, जो अनकनेक्टेड हैबिटेशंस है, यानी कि जहां पर रोड फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड नहीं की गई है, जहां पे पॉपुलेशन क्या है ज़्यादा है, वहां पे क्या चीज़ें प्रोवाइड करना. ऑल वेदर कनेक्टिविटी मतलब जितनी भी रोड फैसिलिटीज हैं जो कि आपस में क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं. जहाँ पे रोड फैसिलिटीज अवेलेबल है, ठीक है ना, उनको कहाँ तक पहुँचाना, रूरल एरियाज तक पहुँचाना, ठीक है ना, जिससे कि हर एक रूरल एरियाज को क्या हो, फैसिलिटीज प्रोवाइड हो सके इजीली. ठीक है, बिकॉज बेसिकली रूरल एरियाज किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए होता है ना, वहाँ पे एग्रीकल्चर वर्क ज़्यादा होता है रूरल एरियाज में. तो जब तक उनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं होगी तो उनके लिए क्या होगा, डिफिकल्टी क्रिएट होती रहेगी. तो इसीलिए वहाँ तक क्या है, रोड कनेक्टिविटी को पहुँचाना, जिससे कि उनको हर एक जगह पे फैसिलिटीज क्या हो, प्रोवाइड हो सके. ठीक है. Write down the guiding principles of PMGSY. The guiding principles of PMGSY. First is the spirit and the objective of the PMGSY. The spirit and the objective of PMGSY is to provide all weather road connectivity यानी कि सारी रोड कनेक्टिविटीज को क्या करना, प्रोवाइड करवाना
unconnected habitations. To unconnected habitations. To unconnected habitations means जहाँ पर अभी तक जो भी है फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की गई हैं, ठीक है, जहाँ पॉपुलेशन क्या है ज़्यादा है, बेसिकली ये उन एरियाज को क्या करती है, फोकस करती है इसकी, ठीक है। A habitation which was earlier, continue इसी में, a habitation which was earlier provided all weather connectivity, which was earlier provided all weather connectivity would not be eligible even if the present condition of the road is bad. Second point is a habitation is a cluster of population. A habitation is a cluster of population living in an area or the location of which does not change over time, ठीक है ना। बेसिकली हैबिटेशन है क्या, क्लस्टर ऑफ एरियाज है, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, लिविंग इन एन एरिया एंड द लोकेशन ऑफ इट डज नॉट चेंज ओवर टाइम, यानी कि और ऐसी लोकेशंस जहाँ पे बहुत समय तक चेंजेस ना हुए हों। और बेसिकली पीएमजीएसवाई का एक और क्या है, स्कीम क्या है कि ये रोड कनेक्टिविटी तो देती है, साथ में जहाँ पे इन्होंने रोड कनेक्टिविटी दे रखी है, अगर वहाँ पे कुछ मेंटेनेंस वगैरह की नीड होती है तो ये वो मेंटेनेंस भी क्या करती है, प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। जैसे देखा होगा सड़कें टूट जाती हैं, खड्डे हो जाते हैं ना, तो पीएमजीएसवाई स्कीम भी उसको क्या करती है, मेंटेनेंस करके रखती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज वन विद अ पॉपुलेशन ऑफ designated size. It is one with a population of designated size located at a distance of at least 500 meters or more 1.5 kilometer or more, in bracket में लिखना more के बाद, 1.5 kilometer of path distance, 1.5 kilometer of path distance in case of hills, bracket close, from an all weather road or a connected habitation. Next point, the eligible unconnected habitation are to be connected to nearby habitation
to nearby habitations already connected by an all-weather road or to another existing, यानी कि अनकनेक्टेड हैबिटेशन एरियाज जो है कनेक्ट किए जाते हैं उन एरिया से जो कि उनके नियर बाय क्या है हैबिटेशन है, मीन्स जहाँ पे पहले से ही रोड फैसिलिटीज वगैरह क्या है अवेलेबल है, तो जो अनकनेक्टेड हैबिटेशंस है वो उनसे क्या किए जाते हैं कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, जो उनके आसपास के एरियाज हैं। फुल स्टॉप। ऑल वेदर रोड so that services in bracket educational comma health comma agricultural and marketing facilities which are not available in the unconnected habitations become available to the residents Next point, a core network core network is that minimal network of roads connectivity ठीक है। इस स्कीम के अंदर जो है एक कोर नेटवर्क है जो कि क्या करता है सारी रोड कनेक्टिविटी को आपस में कनेक्ट करके रखता है। दैट इज essential to provide basic access to essential social and economic services to all eligible habitations in the selected areas social and economic services to all eligible habitations in the selected areas. Next, it should be ensured that each road work that is taken up under the PMGSY is a part of the core network यानी कि जो PMGSY के अंडर में जितना भी रोड वर्क हो रहा है, ठीक है ना, वो किसके थ्रू हो रहा है, कोर नेटवर्क के थ्रू हो रहा है, ठीक है ना। कंटिन्यू। while keeping the objective of connectivity in view, comma, preference should be given to those roads which serve a large population यानी कि इस स्कीम के अंदर, ठीक है,
प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा उनको दी जाएगी जहाँ पे क्या होगा, लार्ज पॉपुलेशन होगी, ठीक है ना। जहाँ पे लार्ज अमाउंट में पॉपुलेशन होगी वहाँ की सबसे पहले रोड्स को क्या किया जाएगा, कनेक्टेड एरिया से अनकनेक्टेड एरिया में कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इंदिरा आवास योजना, फोर्थ वन, इंदिरा आवास योजना। एनीबडी नोज अबाउट इट? इंदिरा आवास योजना, राइट डाउन। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना प्रीवियसली named as इंदिरा आवास योजना, यानी कि इंदिरा आवास योजना का अब नाम चेंज कर दिया गया है। अब क्या हो गया इसका नाम, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ठीक है। इज अ सोशल वेलफेयर प्रोग्राम created by the Indian government। ये बेसिकली है क्या, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स है। सोशल वेलफेयर मतलब समझते हो, समाज के लिए कुछ अच्छा हो। ठीक है। Created by Indian government to provide housing for the rural poor in India। इस स्कीम का बेसिकली मेन एम क्या था, जो पुअर पीपल्स हैं रूरल एरियाज में उनको क्या प्रोवाइड करवाना, हाउसिंग प्रोवाइड करवाना, ठीक है ना। जो बिलो द पॉवर्टी लाइन आते हैं, SC ST वाले, ठीक है ना। It was launched in 1985 by Rajiv Gandhi, the PM of India, as one of the major flagship program of the Ministry of Rural Development to construct house for BPL population in the village, यानी कि जो BPL पॉपुलेशन है विलेजेस में उनको क्या प्रोवाइड करवाना, हाउसिंग प्रोवाइड करवाना, ठीक है। बेसिकली इस स्कीम का ये मेन एम था। This scheme aims at providing dwelling units. Dwelling unit means dwelling units basically is also known as the housing facilities, ठीक है ना। dwelling units at free of cost to the poor families of scheduled caste, free bonded laborers, and also the non-SC or ST persons below the poverty line in rural areas। SC और ST below the poverty line in rural areas। This scheme is funded
This scheme is funded on a cost sharing basis. This scheme is funded on the कॉस्ट शेयरिंग बेसिस, यानी कि इस स्कीम के लिए जो फंड प्रोवाइड करता था वो कौन प्रोवाइड करता था? 75:25, 75:25 बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। यानी कि इस स्कीम के लिए जो फंड देती थी वो कौन देती थी? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट देती थी। और दोनों का रेशियो क्या क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट 75% रेशियो देती थी और स्टेट गवर्नमेंट 25%। ठीक है। 3% of fund, write down, 3% of fund are reserved for the disabled person, living below the poverty line, और यानी कि जो डिसेबल्ड पर्सन थे, जो कि पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा में थे, ठीक है ना, तो उनके लिए 3% ऑफ फंड को क्या किया जाता था? रिजर्व करके रखा जाता था। अंडरस्टैंड? Next one is स्वर्ण जयंती शाहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शाहरी रोजगार योजना, SHAHARI रोजगार योजना। It was launched on 1st December 1997। This yojana subsumed the earlier three urban poverty programs, that is नेहरू रोजगार योजना, कॉमा अर्बन बेसिक सर्विस फॉर द पुअर, ठीक है ना। ये बेसिकली इन 3 योजनाओं को मिला के बनाया गया है। नेहरू रोजगार योजना, अर्बन बेसिक सर्विस फॉर द पुअर एंड प्राइम मिनिस्टर integrated urban poverty alleviation program। Prime Minister integrated urban poverty alleviation program। It was revamped in अप्रैल 2009, यानी कि इसको 2009 में दोबारा से क्या किया गया? रीस्ट्रक्चर किया गया। ठीक है ना। नाउ दिस स्कीम हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, और अब इस स्कीम की जो है 5 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। नाउ दिस स्कीम हैज 5 कंपोनेंट्स। First is urban self-employment program, Second one is urban women self-help programs. Next, skill training for
employment promotion amongst urban poor इसको ब्रैकेट में लिख लेना, स्टेप अप शॉर्ट फॉर्म है, एंड इसके नाम से क्या डिनोट कर रहा है, स्टेप अप मतलब एक स्टेप ऊपर की तरफ लेना, ठीक है ना, यानी कि प्रमोशन होना, ठीक है। नेक्स्ट अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स and the last one is urban community development network. बेसिकली इस स्कीम का मेन एम क्या है कि अर्बन जो पुअर पीपल्स हैं उनको क्या करना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, या जो पहले से ही कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए और गेनफुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। जैसे कि सपोज आपको एक वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी कंपनी में अकाउंट्स का वर्क कर रहे हैं, तो आपको क्या करना, और ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाना, ठीक है ना, और आपकी स्किल्स वगैरह इम्प्रूव करना, जिससे कि आप अपनी एम्प्लॉयमेंट को क्या कर सकते हैं, और अच्छे से इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। मींस प्रमोशन वगैरह होना आपका, ठीक है ना। प्रमोशन वगैरह बेसिकली कब होता है, जब आपकी पोस्ट क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है ना। उसके लिए आपको क्या की जाती है, सबसे पहले ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं, आपकी स्किल्स इंप्रूव की जाती हैं। तो बेसिकली इस स्कीम का ये मेन एम है कि पुअर पीपल्स, जो अर्बन पुअर पीपल्स हैं, उनको क्या करना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना, या जो पहले से ही एम्प्लॉयड है, ठीक है, उनको जो है और अच्छी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना, ठीक है। It is centrally sponsored scheme. Its main aim is to provide employment or gainful employment to the urban unemployed or underemployed. It is now proposed to bring new focus in SJSRY यानी कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। In keeping with the fact that urban areas have to develop new skill requirements. Next is National Social Assistance Program.
NSAP. It was introduced on 15th August 1995. 15th August 1995 as centrally sponsored scheme. As centrally sponsored scheme. The basic aim of this program, the basic aim of this program was to provide social assistance benefit to the rural people in case of old age कॉमा यानी कि ये उन रूरल पीपल्स को सोशल बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाती है जो ओल्ड एज के हैं, कॉमा डेथ ऑफ प्राइमरी ब्रेड अर्नर यानी कि किसी भी फैमिली में जो पर्सन होता है, ठीक है ना, जो क्या करता है, सोर्स ऑफ इनकम लेकर आता है, अगर उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है ना। और फॉर पुअर वुमेन full stop. It provides an opportunity for linking the social assistance package to scheme for poverty alleviation यानी कि पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, and provision of basic needs. At present, continue with the next line. At present, NSAP comprises of 5 schemes. Namely Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme. इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम यानी कि जो ओल्ड एज पीपल हो जाते हैं उनको क्या दी जाती है, पेंशन दी जाती है, ठीक है ना, कॉमा इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम. इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम. विडो मतलब विधवा, ठीक है ना, जिनके हस्बैंड की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है ना, उनको भी क्या प्रोवाइड करवाते हैं, पेंशन प्रोवाइड करवाते हैं. नेक्स्ट इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम यानी कि जो डिसेबल पर्सन होते हैं, ठीक है ना, डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम. नेक्स्ट नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम एंड अन्नपूर्णा स्कीम. Anybody knows the meaning of अन्नपूर्णा? Basically it is related to the food, अन्नपूर्णा, है ना. There are also some other schemes to help the poor are as follow.
नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम्स, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम्स यानी कि जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं या जो पुअर पीपल्स हैं उनको ये क्या प्रोवाइड करवाती है, फूड प्रोवाइड करवाती है, ठीक है ना। सेकंड, अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा योजना। नेक्स्ट, कृषि कृषि श्रमिक, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, कृषि KRISHI, कृषि श्रमिक SHRAMIK, श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना। फोर्थ वन इज शिक्षा सहयोग योजना, शिक्षा सहयोग योजना। नेक्स्ट, अंत्योदया, ANTODAYA, ANTYODAYA, अन्ना योजना, ANNA, अन्ना योजना। This scheme was launched by the Prime Minister in December 2000. Under this scheme, 1 crore poorest family out of the BPL families covered under the targeted public distribution system are identified. 35 kg of whole grains are made available to each eligible family at a highly subsidized rate at ₹2 per kg and wheat and ₹3 per kg for rice. यानी कि आपने सुना होगा ना, राशन से आप लोग लेने जाते हैं तो तो वो इसके अंडर में आता है, ठीक है ना, जिसमें आपको व्हीट राइस ये सब क्या मिलते हैं, कम रेंज में मिलते हैं, ठीक है ना। इन द लास्ट इज प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना। In the year 2014, the government launched this scheme to promote saving habit among people. समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है ना। इस योजना के अंदर क्या था, इन द ईयर 2014, 2014 को ये स्कीम लॉन्च हुई थी टू प्रमोट सेविंग हैबिट अमंग पीपल बाय एनकरेजिंग देम टू ओपन अ बैंक अकाउंट, ठीक है ना। इस योजना के अकॉर्डिंग क्या था कि सबको बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए बोला गया था, जीरो बैलेंस में, ठीक है ना। Besides promoting saving, it intends to transfer the benefit of government scheme and subsidize directly to the account holders. इसमें क्या था कि आपको जो है कुछ बेनिफिट भी दिया जा रहा था, ठीक है ना, इस स्कीम के अंदर, और अभी भी दिया जा रहा है। Each account holder is also entitled ₹1 lakh accident insurance. इस स्कीम के अंदर क्या था, 1 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी था एंड 30,000 लाइफ इंश्योरेंस कवर। So for today, this is sufficient. Thank you, class. Thank you.